तमाम साथियों का बीजेपी के ऑफिस में आपका सबका स्वागत है। मेरे साथ हमारे भाई चंद्र प्रकाश गंगा जी और हमारे देवेंद्र मनियाल जी और शर्मा साहब। आज का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पे इतना वक्त लगता है, जो सांबा और लखनपुर तक पहुँचने का टाइम जो था, अगर हम 1-1.25 घंटे में पहुँचते थे, आज 4.5 से 5 घंटे का समय लग रहा है। लोगों को परेशानी है और रोड का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो सर्विस लाइंस हैं वो भी, उन पे भी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और हर गाड़ी जो है वहाँ टोल पर रुकती है, जिसका समय सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का होता है, बल्कि वहाँ काफ़ी टाइम लगता है। हमारे यात्रु, हमारे जो बाकी लोग हैं, उनको आने जाने की काफ़ी मुश्किलात है और जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है। हम ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी करती है कि इस टोल को सस्पेंड किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने की राहत जो है वो मिल सके। क्योंकि ये टोल किस बात का, जब हमारे पास सड़क ही नहीं है, हमारे पास जाने का रास्ता ही नहीं है, तो हम टोल किस बात का दें? जो बाहर के लोग हैं वो टोल किस बात का दें? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को कि वो इमीडिएटली इसको टोल को सस्पेंड करे और लोगों को जो मुश्किलात पिछले कई महीनों से आ रही है उसका समाधान निकल सके और जिसमें हमारे लोग जो हैं वो आराम से जा सकें। मैं मानता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम अपना कर रही है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा यहाँ तक सड़क पहुँचने में, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज का काम शुरू किया गया है और जो बाकी इस समय रेनिंग सीज़न का काम है, जिसकी वजह से तमाम जो सर्विस लाइन्स जो हैं वो सारी तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, जिसके लिए हमें घंटों वक्त लगता है वहाँ पर पहुँचने का। इसलिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो करते हैं, इसके बीच बीच हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने भी, जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने भी वहाँ जाके अपना चिट्ठी जो है यहाँ से पत्र लिखा है और उसके मुताबिक उन्होंने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अप्रोच की है और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए स्टैंड करती है और जिसके लिए हम ये कहते हैं कि जब तक रोड हमारा ठीक ना हो जाए, जब तक कंप्लीशन रोड की नहीं हो जाए, तो इमीडिएटली जो है इस टोल को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने का साधन मिल सके। सर, आपको लगता नहीं आपने बहुत देर कर दी ये वक्तव्य लाते हुए? देखिए, सवाल इस बात का है कि हमने ये महसूस किया था कि इससे पहले भी हमने कई दफ़ा बात की है कि टोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोल की लिमिट जो थी वो 72 किलोमीटर्स होनी चाहिए थी। ये 72 किलोमीटर से पहले लगा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देने के बजाय जब जो चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन टोल लगा, लोगों ने टोल दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हम ये बात की डिमांड करते हैं कि टोल किस बात का दें, कि जब रास्ता ही नहीं है, आने जाने का साधन ही नहीं है। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि आप हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, आप सड़कें बनाइए, उसके बाद जो भी फैसला करना होगा वो करें, लेकिन फ़िलहाल जो है इस टोल को जो है बंद किया जाए। सर, आज भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं युवा राजपूत सभा अग्रेसिव होकर इसको बंद करवा लिया, क्या डिफरेंस नहीं आपको लगता? अभी भी आपकी अप्रोच है? नहीं, सवाल इस बात का है कि उनका कहना किसी का और कहना, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से दफ्तर से ये कह रही है कि इस जो जब तक ये सड़क नहीं, हमारी रास्ता नहीं ठीक होता, तो इस टोल को सस्पेंड करें। गंगा जी बात रखेंगे। ऐसा है कि पहले तो मैं उस चीज़ का जवाब देता हूँ कि आपने कहा बहुत लेट कर दी जी। मेरी फ़ोटो आपने देखी होगी, आज से 3 महीने पहले हमने वीके सिंह जी को कहा था कि इसको सस्पेंड कर दीजिए। जो मेन समस्या है, उन्होंने ये कहा था हाईवे अथॉरिटी ने, देखिए 2 अलग अलग सेगमेंट हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने लेवल पे काम करती है, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, उनका अप्रूवल जो है वो वहाँ से होता है।
हमने वहाँ अप्रोच की थी, उन्होंने कहा ये हमारा काम है, हम 3 लेन रोड जो है 4 लेन रोड जो है वो कहीं पर भी अगर डिस्टर्ब होगी तो हम इसको आपसे बात करेंगे। आप देर की बात मत कीजिए, हमने बड़ी देर पहले शुरू किया था जब काम शुरू होने वाला था। दूसरा क्या है कि अब जो पर्टिकुलरली अब जो बात आई है वो ये है कि जब वो पुल बह गया है, हालांकि वो मरम्मत तो कर रहे हैं साथ साथ, अब कल भी उन्होंने सारी ब्लैक टॉपिंग कर दी है, लेकिन जो पुल बह गया है उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। जहाँ तक ये ताल्लुक है, जब लगने लगा था यहाँ पर टोल, तो उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था, चाहे हम सरकार में थे। हमने कहा कि लोकल को माफ़ होना चाहिए। वो आज भी 21 नंबर की जो गाड़ियाँ 21 नंबर छोड़ के जिसके पास 21 सांबा का आइडेंटिटी कार्ड है ना, उसका भी टोल माफ़ है, उसको टोल फ्री है। वो आइडेंटिटी देता कि ये गाड़ी मेरे नाम है, ये है, वो उसका पास बन जाता है। जो मतलब जिसकी गाड़ी जम्मू नंबर सांबा नंबर की नहीं है, अदरवाइज़ सांबा को तो टोटल टोल फ्री है। लेकिन सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो कठुआ वाले हैं चाहे वो उधमपुर वाले हैं। जब रोड नहीं है तो हम इस पक्ष में हैं, और हमने आज ये आपको इसलिए यहाँ पर आज बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि टोल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए रविंद्र रैना जी ने आज ही पत्र भी लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और मिनिस्ट्री को भी, और मुझे लगता है बड़ी जल्दी इसका हल भी हो जाएगा। सर आपसे एक सवाल है, इससे पहले जब टोल लगने लगा था कांग्रेस के दौर में, तो आपने वो टोल जो है वो उखाड़ फेंका था, लेकिन अब जब वो टोल लगा है तो आप इतनी देर तक चुप जो है वो कैसे बैठे? 4 लेन रोड दिया ना। ऐसा है, सुनिए मेरी बात, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है। भाई देखिए, जब हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन का रोल करते थे। अब गवर्नमेंट का एक रूल है, अब अपोजिशन मरी हुई तो हम क्या करें, उनका भी काम है ना कुछ। तो यह सीधी बात कहता हूँ, अब पूरे हिंदुस्तान में रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अमेरिका के बाद दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पूरे देश में। लेकिन जहाँ तक बात इस वक्त की है, इस रोड पर टोल नहीं होना चाहिए। जब वो हमें देते हैं, ऊपर से भी रोड आ रही थी, नीचे से भी 3 लेन, ऊपर से भी 3 लेन, 12 लेन की रोड बन जाएगी बजाय 4 लेन के, तो टोल लेन हमारे से। क्योंकि कोई भी चीज़ जो बननी है, देश का विकास अगर होना तो वो पैसे से होना है। अब आप देखिए, पंजाब में आपने डिक्लेयर कर दिया जी हम बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट मुफ्त दे देंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल और डीजल जाइए, लखनपुर में जाइए, माधोपुर में तेल डलवाइए, ₹6 लीटर महंगा कर दिया उन्होंने। तो और कोई सवाल? युवा राजपूत सभा 21 तारीख को टोल तोड़ने जा रही है, क्या बीजेपी साथ देगी? देखिए, ये आपके माध्यम से बात है, हमारे नोटिस में बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टोल के हक में इस समय नहीं है। हम टोल को जो है सस्पेंड करना चाहते हैं, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तैयार नहीं हो जाएगा तब तक नहीं।